अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। मैं आज आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। उसके लिए ना यार, आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो ना, मेरा भी हौसला बढ़ता है यार, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, ठीक है गाइस। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये है जी वॉशिंग मशीन की मोटर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे आप लोगों ने इसकी शार्ट चेक करनी है, इसके बैरिंग चेक करने हैं, और इसकी जो वायरिंग है अंदर वाली वो कैसे चेक करनी है कि ये आपकी मोटर शार्ट तो नहीं है, इसके बैरिंग तो नहीं खराब, इसकी जो अंदर तार है वो तो नहीं जली हुई। चलें चेक करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको जो इसके साथ ये कैपेसिटर लगता है ये भी दिखाऊंगा कि कैसे लगाना है, ठीक है, मुकम्मल तफसील के साथ। अगर आप घर में अपनी वॉशिंग मशीन की मोटर खोल भी लेते हो तो उसको कैसे सेट करना है। लो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वायर को थोड़ा सा छील लेना है, ठीक है गाइज। ये देखें इस तरह। अच्छा, ये देखें, ये देखें। ये मैं आपको इसलिए मैंने सिर्फ एक अकेला कटर रखा है अपने पास। अगर घर में हर बंदे के पास तो औजार तो नहीं ना होते पूरे। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है फिर भी आप इसका जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइज, हमने ये तारें छील ली हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ये जो 3 तारें हैं ना इनको चेक करना है कि इनके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना इसको सीरीज पे चेक करेंगे। सीरीज पे चेक करने का क्या तरीका है, ये इसी की तार है, इसी वॉशिंग मशीन की। अच्छा, हमने क्या करना है, ये इसको इधर लगाना है। ये देखें, ये सीरीज में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। ये देखें, एक मिनट, ये देखें चल रही है, मतलब इसकी वेंडिंग जो है ना अंदर से वो तकरीबन ठीक है। अच्छा गाइज, अब हमने क्या करना है, इसकी शार्ट चेक करनी है, ठीक है जी। शार्ट चेक करने का जो तरीका होता है ना, आपने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, सीरीज में लगाना है। सीरीज बोर्ड आपके पास याद रखना, सीरीज बोर्ड होना चाहिए। सीरीज बोर्ड ना हो तो आपके पास एम्पियर मीटर होना चाहिए, एम्पियर मीटर। उससे उसके ऊपर भी कंटिन्यूटी पे करके आप शार्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक तार इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। ये देखें, अब ये क्रॉस हो रहा है ना गाइस, ये देख लें, ये देखें क्रॉस हो रहा है ना। अच्छा, अब हमने इस तार की शार्ट चेक कर ली, ये नहीं जल रहा बल्ब। अब हमने क्या करना है, इसकी शार्ट चेक करनी है। अब हमने इसकी शार्ट चेक करनी है कि बॉडी के अंदर से कोई भी तार इसकी शार्ट हो सकती है। अच्छा, हमने शार्ट इसकी अब कर लिया चेक। अब हमने इसके साथ कैपेसिटर लगाने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर कौन कौन की तारों के साथ लगने हैं। अच्छा, ये देखें, जिन 2 तारों पे बल्ब मध्यम चले ना, समझो वो कैपेसिटर वाली तारें हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके साथ लगाते हैं और इसके साथ लगाते हैं। ये देखें, बल्ब रोशनी फुल दे रहा है, ठीक है। ये देखें, रोशनी बिल्कुल स्लो दे रहा है, सॉरी गाइज, ये देखें बिल्कुल स्लो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि इनके साथ तो नहीं लगना। ये देखें, फुल बल्ब चल रहा है, ठीक है। ये देखें, इधर भी फुल चल रहा है। इन 2 तारों पे बस ना, इन 2 तारों पे बस ना बल्ब मध्यम चल रहा है। ये देखें, बिल्कुल मध्यम है ना। समझ जाओ कि ये 2 तारें हमारी कैपेसिटर की हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है। ये इसके साथ एक तार लगा दी, एक इसके साथ लगा दी। गाइस, मेरी बात याद रखना, अब जो नई मोटरें आ रही है ना उनमें 3 तारें होती हैं, एक का कलर अलग होता है, 2 तारों का कलर एक सेम होता है। वो जो सेम होता है ना वो समझो वो कैपेसिटर की है, जिसका अलग है ना वो है इसकी मेन, उसके साथ कैपेसिटर नहीं लगना। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमने कैपेसिटर लगा लिया इसके साथ। अब हमने इसको चला के चेक करना है। ये देखें, अभी फिलहाल सीरीज पे ही है। ये देखें, झटका लिया ना इसने। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे चलाना है,
हमने क्या करना है, इसको बंद करना है। अब हम लगा रहे हैं डायरेक्ट। गाइस मैं आप लोगों को देसी तरीके से बता रहा हूँ, आपने किस तरह करना है, घर में औजार नहीं होते, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस नहीं करना, अगर क्रॉस करोगे ना ये वायर भी जल जाएगी, आपको भी करंट लग सकता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तार इसके कैपेसिटर वाले के साथ लगाना है। ये मेन तार है, ऐसी समझो कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो मेन तार जा रही है ना, जो हम बोर्ड में स्विच लगाते हैं, वो वाली मेन तार है। अब हमने क्या करना है, एक इधर लगा दी, एक यहाँ पे, ये देखें चल गई। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही लगा के कैपेसिटर की दूसरी तार के साथ, कैपेसिटर की दूसरी तार के साथ लगाई, वो भी चल गई। अच्छा अब ये ना आवाज दे रही है, ये देखें ये आवाज दे रही, नोट करना आवाज दे रही है ना। अब हमें क्या पता चला, इसकी शॉर्ट भी ठीक है, इसका कैपेसिटर भी ठीक है। कैपेसिटर अगर वीक हो फिर भी नहीं मोटर चलती। इसके अंदर जो वायरिंग है वो भी ठीक है। इसके बस हैं जो ये जब कपड़े धोते हैं ना डिस्टर्ब करती है, तो जो आवाज देती है बंदे को सुकून से बैठने नहीं देती, वो इसके बेरिंग खराब है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना हम इसको मुकम्मल खोल के इसके बेरिंग डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पूरी मोटर की जो फिटिंग करनी है ना आपको सारा पता चल सके, ठीक है गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये देखें अब इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। अब क्या करना है, ये बटन बंद करना है, ये देखिए इधर शू नहीं लगा हुआ, ये देसी तरीका है। मतलब क्या, कोई भी आम बंदा देहात में भी हो ना, कोई भी बंदा वॉशिंग मशीन की मोटर इस तरह चेक कर सकता है, बशर्ते एम्पियर मीटर और सीरीज बोर्ड, इन दोनों में से एक, दोनों चीजें नहीं, एक चीज होनी चाहिए पास, ठीक है गाइस। अच्छा अब हमारी होगी है मोटर, ये चेक कंप्लीट हो गई है, हमें तसल्ली हो गई है कि ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कैपेसिटर उतार देते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने इसको फिटिंग करना है ना, इधर ही इसके जो है ना कनेक्शन, इसको मजबूत करना है, इसको भी मजबूत कर देना है। इसके ऊपर आपने मुकम्मल टेप कर देनी है, दोनों में से एक पे मुकम्मल टेप करनी है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर लगा हुआ है, फिर आप किसी के साथ भी कनेक्शन लगा सकते हो, एक इधर मेन एक इधर, ठीक है। वो टाइमर खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, मतलब इसको ना दोनों साइड पे घुमा देता है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर नहीं है, फिर क्या करना है, फिर आपने इसको चेक करने लगा के सीधा चक्कर जिस तरफ होता है, ये सीधा चक्कर है, अगर ये सीधा चक्कर इधर होता है तो आपने इधर ही कनेक्शन कर देने, अगर इधर होता है फिर इसके ऊपर टेप कर देनी है, एक वायर, एक तार इसके साथ एक तार इसके साथ लगा के आपने इसको जो है ना फिटिंग कर देनी है। ऊपर से टाइमर की जो तारें आ रही हैं, वो जो ऊपर से कैपेसिटर की दो तारें आ रही हैं टाइमर से, वो इसके साथ लगेंगी, ठीक है। जो उधर से मेन आ रही है, जो मेन तारें आनी है हमारी, एक इधर लग जाएगी, एक उसके साथ लग जाएगी, ठीक है गाइस। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।